नमस्कार। आईएनडीआईए गठबंधन के परवान चढ़ने वाले सपनों के साथ दीदी ने खेला कर दिया है और इसी के साथ फिलहाल पश्चिम बंगाल के लिए गठबंधन के मंसूबों के साथ गंडगोल हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 2024 के लोकसभा चुनाव का अब किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी यानी कि 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। मतलब साफ, दीदी ने एनडीए गठबंधन से किनारा करते हुए एकला चलो का ऐलान कर दिया है। बहरामपुर से क्रिकेट के दिग्गज यूसुफ पठान को टिकट मिला, जो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। टीएमसी उम्मीदवारों के ऐलान के वक्त लोगों की निगाहें सबसे ज्यादा अगर किसी सीट पर थी तो वो थी बशीरहाट लोकसभा सीट। क्यों? क्योंकि जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, संदेश खाली इलाका उसी में आता है। ये लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। इसी सीट पर एक्ट्रेस नुसरत जहां सांसद थी। टीएमसी ने उनका टिकट काट दिया, उस तरह चला दिया और यह टिकट मिला हाजी नुरुल इस्लाम को। साथ ही ममता बनर्जी ने डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, जो कि भतीजे हैं ममता बनर्जी के, उनको टिकट दिया है। आसनसोल की अगर बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है। तो वहीं इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम अगर किसी का है तो महुआ मोइत्रा का, जिसे टीएमसी ने दोबारा कृष्णनगर से मैदान में उतारा है। मतलब साफ, ममता बनर्जी ने एक भी सीट कांग्रेस और लेफ्ट के लिए नहीं छोड़ी। अब बंगाल में ममता की सीधी टक्कर किससे? बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट, सभी से। अब देखना यह होगा कि 2024 के रण में बंगाल में कौन बाजी मारता है। चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ खास बयान सुनिए, जिसमें अधीर रंजन चौधरी और कीर्ति आजाद क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। ईडी सीबीआई मोदी जी की आदेश पे टीएमसी के द्वार द्वार अगर जाने लगे तो टीएमसी पार्टी की खतरा बढ़ सकते हैं। इसलिए मोदी जी गुस्सा पे ना आए, इसलिए बेहतर रास्ता ये होगी कि गठबंधन से अपने को अलग कर लो। चुनौती तो हर रोज जिंदगी में होती है, चाहे राजनीति में हो या आम जीवन के अंदर। और धन्यवाद करता हूं कि दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है। हमारे पूरे तृणमूल की पार्टी जो है, वहां के जिला जहां हमको घूमने का अवसर मिला है, उन लोगों ने विश्वास किया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि दुर्गापुर के लोग हमें आशीर्वाद दें, जिससे उनकी आवाज हम पार्लियामेंट में बुलंद कर सकें। तो चलिए, कीर्ति आजाद को भी आपने सुना, अधीर रंजन चौधरी को भी सुना। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है तो ठीक है, लड़ाई ही सही। आगे बढ़ते हुए चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ में संजीव निगम आम आदमी पार्टी से, महेश शर्मा बीजेपी से, प्रवक्ता विक्रम लोहिया कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो वहीं के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा को खास बनाएंगे। और सबसे पहले विक्रम लोहिया जी को मैं चाहूंगी कि आप प्लीज फ्रेम में लेकर के आइए। विक्रम लोहिया जी, कष्ट तो बहुत हो रहा होगा, कोशिश बहुत करी, परवान चढ़ नहीं पाई। देखिए, कोशिश करना तो एक हर राजनीतिक पार्टी का धर्म है कि वो कोशिश करे किस प्रकार से अपनी पार्टी को मजबूत कर सके और इस देश के अंदर जो एक तानाशाही की, गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, उसको कैसे निजात दिलाई जाए जनता को। जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की जनता के साथ खेला किया था, जो वादे उन्होंने किए वो आज तक पूरे नहीं किए। ममता बनर्जी, उनको पता था कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी जिस प्रकार से मजबूती से गठबंधन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भी ईडी और सीबीआई का खौफ दिखाना शुरू कर दिया। उनको दिखा दिया कि हम किस प्रकार से तुम्हारे भतीजे अभिजीत को कैसे हम उसे पकड़ सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम घेर सकते हैं, किस प्रकार से आपके नेताओं को हम फंसा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को समझ में आ चुका था कि बंगाल के अंदर जो उनके सिटिंग सांसद हैं, पिछली बार उनके मंत्री पार्टी छोड़ के गए हैं, सिटिंग मंत्री पार्टी छोड़ के गए हैं, उन्होंने विधायकों को चुनाव लड़ाया, विधायक भी हारे लोकसभा, और लोकसभा के
सांसदों को विधानसभा लड़ाया, वो भी हारे। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जिस प्रकार से इन्होंने एक्टिव कर दी है चुनाव से चंद दिन पहले, और प्रधानमंत्री जी कितना भी प्रयास कर रहे हैं इसमें वो सफल होने वाले नहीं है। आने वाला समय होगा, कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी, तृणमूल कांग्रेस अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी, लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से सफाया होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से सफाया होने जा रहा है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जी चलिए, के शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, क्या आप विक्रम जी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? और दूसरी तरफ बशीरहाट सीट का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिस तरीके से नूरुल इस्लाम को वहां से टिकट दिया गया, 2010 के दंगे के आरोपी को टिकट दे दिया है सर। देखिए, मैं इत्तेफाक जो तो विक्रम लोहिया जी की कुछ बातों से तो ठीक है कि एक हम अकेला लड़ेंगे, और ये कह रहे हैं कि जो टीएमसी की जो सफाई होगी, मुझे लगता है टीएमसी की सफाई तो क्या आप करेंगे या बीजेपी करेगी। पहले बात है कि ना तो आप करेंगे ना तो बीजेपी करेगी। ये बात है कि इसमें भी ममता जी का, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है मैं बोलने दीजिए, मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ ममता जी का प्लान है। मुझे लगता है कि पहले क्या था कि जितना ज्यादा टीएमसी और ये तीनों गठबंधन यदि मिलकर लड़ते तो विपक्ष जो है वो भाजपा हो जाती, जिससे भाजपा का कद बड़ा हो रहा था और दिन पर दिन कद जो है कांग्रेस का और सीपीआई का कम हो रहा था। ये एक रणनीति के तहत कि वो चाहती है कि हमारी जो एंटी वोट है वो इन तीनों में बटे। मेरी जो एंटी वोट है टीएमसी चाहती है कि इन तीनों में बटे, जिससे क्या है कि ममता जी का जो है स्ट्रांग रहे और वहां पे कोई भी एक दो पार्टी जो होता है दो के बीच में खेला नहीं हो तो चारों के बीच में हो, जिससे जैसे ये एक रणनीति के तहत किया गया है। और रही बात ममता जी जो वजीर घाट से जो टिकट दिया है, देखिए वो देश के लिए बहुत एक गंदा मैसेज है। टीएमसी का जो कद है, जो ममता से जो लोग दीदी दीदी कहते थे, उसका कद गिरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए संदेश खाली एक देश में, क्योंकि देश पूरी दुनिया इस चीजों के लिए, यदि महिलाओं के साथ अत्याचार, आदिवासियों के साथ अत्याचार या दलित के साथ अत्याचार होता है या किसी इंसान के साथ अत्याचार होता है, तो ऐसे में कोई देश विदेश कोई भी कंट्री इससे साथ नहीं होती है। और मुझे जहां लगता है, अधीर रंजन चौधरी शुरू से कहते रहते थे कि वो टीएमसी जो है वहां पे आतंक फैला रखी है, तो कहीं ना कहीं ये बात उनको उसी समय समझ जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि शायद नाम में कुछ गलती लग रहा है जी, क्योंकि विक्रम लोहिया जी जो है वो संजीव निगम की जगह पे है और संजीव निगम जी विक्रम लोहिया जी की जगह पे है। मैंने आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा टीएमसी का सफाई, मैंने कहा भाजपा का सफाई होने जा रहा है। नाम प्लीज करेक्ट कीजिएगा, आपको सुनने में कंफ्यूजन है। नहीं, मैंने कुछ और बोला है। मैंने बोला आम आदमी पार्टी आप दिख रहे हैं आज, और विक्रम लोहिया जी दिख रहे हैं कांग्रेस। नाम ऊपर नीचे हो गया। यस, नाम ऊपर नीचे चाहिए। नाम थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा प्लीज। जी ठीक है, मैं ये कह रहा था कि मैं वहां पे टीएमसी जो है एक रणनीति के तहत वहां पे ये अकेला चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि जो टीएमसी के एंटी वाले, लेकिन के शर्मा जी देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मैं आपसे कम अनुभवी हो सकती हूँ, हो सकता है मैंने आपसे कम चुनाव देखे हों, लेकिन जितनी रणनीति मैं समझती हूँ, अगर वोटों का विकेंद्रीकरण होता है तो उसका नुकसान होगा विपक्ष को। ये बात ममता बनर्जी, अगर मैं समझ रही हूँ तो ममता बनर्जी भी बहुत अच्छे से समझती होंगी। देखिए ये बात समझती होगी, लेकिन सीट का जो है वो चाहती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद फिर विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको भी पता है कि जब देश में एमपी का चुनाव होता है तो वहां पे ममता और केजरीवाल को देख के वोट नहीं मिलती है, वहां पे राष्ट्रीय नेता को देख के वोट मिलती है। आपको भी पता है कि भाजपा का नेता तो पता है, लेकिन ना तो इंडिया गठबंधन का नेता पता है और ना ही जो है ममता के पीएम बनने का कोई रास्ता नजर आ रहा है। ठीक है, संजीव जी के पास में जाएंगे। के शर्मा जी थोड़ा सा होल्ड करूंगी। संजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। संजीव जी, क्या आपको ये लगता है क्या कि ममता बनर्जी एक सिंगल मैसेज फ्लोट करना चाहती हैं कि अभी भी अगर बीजेपी से सीधी टक्कर कोई ले सकता है तो वो साहस सिर्फ ममता बनर्जी में है? 20 सेकंड के अंदर कमेंट सर, ब्रेक का टाइम हो रहा है। देखिए पूजा जी, ऐसा है पूरे देश में
अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। अगर गठबंधन में होती दीदी तो अच्छी बात थी, नहीं है तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। वो अकेले वहां सक्षम है बीजेपी को चुनौती देने के लिए। हम लोग पंजाब में अकेले चुनौती दे रहे हैं ना, हम पंजाब में दे रहे हैं, कहाँ वहां गठबंधन में शामिल है, तो कर रही है, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। पहले आए या बाद में आए, मिल करके मकसद तो एक ही है ना, हमें बीजेपी को चुनौती देना, बीजेपी को शिकस्त देना। स्मार्ट प्ले। हाँ संजीव जी, आपको पता था कि अगला सवाल ये आ सकता है, ठीक है। हाँ, ये पंजाब वाली सवाल इनको समझ में आ चुकी थी। जी 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 संजीव जी, स्मार्ट प्ले बोलिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेटली उद्देश्य जो है इन सभी दलों का यही है, जो मैं कहूँ जो इस प्रकार से त्राहिमाम मचा रखा है इस गवर्नमेंट ने, तो 10 बरस हो चुके हैं, अब 10 बरस में इनका विदाई का समय आ गया है। इस प्रकार से इनकी विदाई हो। लेकिन विदाई के समीकरण पर ही तो बात कर रहे हैं सर, हम विदाई के समीकरण पर ही बात कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वागत के साथ सवाल महेश शर्मा जी से, माफ कीजिएगा वर्मा जी, महेश वर्मा जी हमारे साथ में थोड़ा सा लेट से जुड़े। महेश जी बहुत स्वागत आपका। और स्वागत के साथ सवाल ये कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने गली गली में गर्जना है और बीजेपी का विसर्जन, इस बात का नारा दिया, तकलीफ तो बहुत हुई होगी आपको। तकलीफ तो आने वाले समय में उनको उठानी पड़ेगी। जिस प्रकार से उनका चरित्र बन गया है बंगाल में, मुझे नहीं लग रहा है कि बंगाल में इस बार जो है ना वोट का चोट उनको इतना अच्छे से पड़ने वाला है कि वो सजग रहे। अब उनकी कोई भी कारस्तानी, उनकी कोई भी काली करतूत अब जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। और महिलाओं को लेकर, महिलाओं की इज्जत जिस तरह से एक महिला मुख्यमंत्री खिलवाड़ कर रही है, और उसको जिस तरह से मैं देख रहा था कि आपके पैनल पे जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम लोग तो इसलिए पीछे, आम आदमी पार्टी इसलिए पीछे हट गई है वहां पे ताकि वहां ममता कहीं जीत जाए। अरे तो वो इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं है ममता बनर्जी? पूछो ना, अगर इतना ही ममता से मोह है तो फिर वहां पर आप जो है मौन क्यों साध ले रहे हो? और रही बात की विधानसभा छत्तीसगढ़ में आपका नेता जाके क्या कहता था, भ्रष्टाचारी, अभी हाल के दिनों में ही जिसने कांग्रेस के माथे पे कलंक लगा के आया छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार का आखंड में डूबा बताती हुई पार्टी करार देने वाला केजरीवाल, आज की डेट में इतने ज्यादा मतलब गठबंधन होते के साथ ही इतने बड़े साधु और सत्यान्शी और इतने बड़े लोकतंत्र के तो आप जम्मू कश्मीर में पीडीपी से क्यों हाथ मिला लिए थे? समझ में नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी से क्यों हाथ मिला लिए थे, जिसको दिनभर कोसते थे, गाली देते थे? आप तो गाली देते थे नीतीश कुमार को, आप बोलते थे भैया मैं बहुत सभ्य तरीके से डिबेट करने वाला व्यक्ति, पॉलिटिक्स में ये सब बातें मत बताइए, कौन क्या बोलते थे वो आपको भी अच्छे से पता है। और इस तरह से बात करें, आप अपनी वकालत करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जो बातें बोल रहे हैं, पहले तो आप देखिए ना कि बिहार में क्या क्या आपने नहीं बोला, बिहार में क्या क्या नहीं बोला, और फिर भी जाके गले लगा लिए। आप लोग एकदम से मतलब या तो हमें बोलने दीजिए या तो इनसे ही बुलवा लीजिए। महेश जी को एक बार, के शर्मा जी एक बार महेश जी को सुनो। शर्मा जी थोड़ा सा बात ना सत्य बोलिए, असत्य ना बोले चैनल में बैठ करके ना। ठीक है वर्मा जी बोलिए। आप ही सत्य बोल दीजिए सर हमारे बिहाफ पे, विक्रम जी। सर अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे ना तो ऐसा है कि जनता कुछ समझ नहीं पाएगी। एंकर महोदय, मैं कहां से लड़ रहा हूं? ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, वर्मा जी आप पूरा कीजिए। अभी कोई नहीं लड़ रहा है सर, अपनी बात आप पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। इनको कितना टीवी का शौक है कि भाई हमें ही बोलना है, तो बोलते रहो भैया। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, टाइम किलो मैं अपना लॉजिक दूंगा, आप अपना टाइम किलो होता है सर, अपनी बात पूरी कीजिए। कितना नखरा कीजिएगा जी, बोलिए सर। भैया आप जो है ना, एक तो आराम से तरीके से तमीज से बात किया करो। वकालत करते हो मुझे मालूम है, यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट लेके ही बैठा देते हैं आपको। अब ये देखिए, मेरा कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का एक वातावरण बना है, उस वातावरण में आज की डेट में ममता बनर्जी के लिए गुंजाइश वो नहीं रही। और रही बात कि ममता अगर आज की डेट में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, लेकिन जिस तरीके से महेश वर्मा जी, देखिए जिस तरीके वहां से वामपंथी और कांग्रेस दो ऐसे वोट बैंक थे जिनको ममता ने ग्रैब किया। आज की डेट में जैसे ही कांग्रेस उनके साथ जुड़ती
ममता की जितने वोट्स हैं, जो सपोर्ट्स हैं, ममता और कांग्रेस का सिमिलर है। जो है उनको पूरी तरह से वहां दबोचती, वहां पूरी तरह से ममता को खत्म करती, और कांग्रेस का वजूद कहीं जो है ऐसा मजबूत होता कि टीएमसी आज की डेट में देखिए एक विधायक था वहां पे, वो भी टीएमसी ज्वाइन कर लिया। मतलब उसको भी लेकर जो है जिस प्रकार से चीजें सामने मतभेद आए कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, वो भी जग जाहिर है। और अभी हाल तक जयराम रमेश जिस प्रकार से चीख चीख के कह रहे थे कि भाई हमारी तो जो है विक्रम जी आपका काउंटर है, विक्रम जी काउंटर है। संजीव जी आ रही हूँ आपके पास, विक्रम जी काउंटर। अगर ज्वाइनिंग करने की बात हो तो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरियाणा से ब्रजेंद्र जी ने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। देखिए आप राजस्थान के अंदर इनके सिटिंग सांसद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बंगाल पर बात कर रहे हैं ना, अभी बंगाल पे बात कर रहे हैं, बंगाल पे बात कीजिए सर। बात सुनिए, बंगाल की बात कर रहे हैं। अगर आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो आप गठबंधन की समस्या से आप क्यों जूझ रहे हैं? आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो करप्शन में प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार, तो आप हर तरफ झूठ बोलने की बात कर रहे हैं चैनल में बैठ करके। मैं कहना चाहता हूं कि गठबंधन की मर्यादा जो कोई समझेगा और जो नहीं समझेगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम सब गठबंधन की मर्यादा का आप जिक्र कर रहे हैं। जयराम रमेश जी की एक बयान है, वो मैं एक बार सुनाऊंगी आप सभी को, प्लीज आप उसको सुनिए और समझिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। प्लीज टीम प्ले कीजिएगा। Indian National Congress has always maintained that it wants a respectable seat sharing formula with the TMC in West Bengal. A respectable seat sharing formula means mutual negotiations, give and take, some compromise. We have always said that our doors are open for seat sharing negotiations and seat sharing talks, but there should be no unilateral announcement of the seats. We should do it collectively together like we have done it in Tamil Nadu, Maharashtra, Delhi, UP and so on. We have always believed, the Indian National Congress has always wanted the India Janbandhan to fight unitedly to defeat the BJP in West Bengal. I'm talking of West Bengal specifically. So what can I say? I mean, the TMC has announced. I don't know what pressure. तो जयराम रमेश को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आए कि बीजेपी को डिफीट करने के लिए हमारा विश्वास है कि आईएनडीआईए गठबंधन को साथ आना चाहिए था, लेकिन गठबंधन को नेगोशिएशन करना चाहिए था, टीएमसी को हमारे साथ में नेगोशिएशन करना चाहिए था। बात कहां पटरी से उतर गई विक्रम जी? बिल्कुल, ये उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था, गठबंधन की मान मर्यादा को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअली वो काम करने की कोशिश की, उन्होंने सीट्स अनाउंसमेंट की। ठीक है, इससे कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सर आप बयान भले दे लीजिए, आप बयान भले दे लीजिए, लेकिन मन की मन ही जानता है कि क्या बीत रही है मन पर। देखिए, मन की जाने राम, और देखिए राम ही करेंगे भाजपा का पूरा काम इस बार। इनको भेजने, गुजरात भेजने वाले प्रधानमंत्री जी जो राम के नाम का ड्रामा कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर जनता से झूठ बोलने का काम कर रहे थे, देश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर भेजना है। ठीक है, राम नाम का ड्रामा कर रहे थे, लेकिन सोचिए सर, उन्हीं राम के दर पर केजरीवाल जी को, भगवंत मान जी को और भी अलग अलग लोगों को जाकर के चरण वंदना तो करनी पड़ी ना। शंकराचार्य जी ने कहा है, चारों शंकराचार्य जी ने खिलाफत की कि आप जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम कर रहे हैं वो उचित नहीं है, अनुचित है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने राम के नाम का भी मजाक बना दिया। ठीक है, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो संजीव निगम जी आपके पास में आऊंगी राम नाम के सवाल को लेकर के। वक्त छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वागत के साथ संजीव जी का रुख करेंगे। संजीव जी, राम नाम का कुछ आप जिक्र कर रहे थे सर। देखिए, ऐसा है पूजा जी, जो इस समय मकसद है, दो धाराएं बह रही, एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में और दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में, तीसरी धारा नहीं है। अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, तो अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले की बात है, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के एक जज महोदय ने इस्तीफा देने के पहले ही ऐलान कर दिया, साहब मैं इस्तीफा तो परसों दे दूंगा, लेकिन मैं फला पार्टी ज्वाइन करूंगा। हालांकि भारत में किसी भी व्यक्ति को राजनीति करने का पूरा अधिकार है,
अपनी मर्जी से कोई भी दल ज्वाइन करे, अपनी करे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफे के बाद, लेकिन इन्होंने पहले ही कर दिया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से, कैसे आप लोगों को तोड़ते हो, एक बने बनाए सिस्टम को बंद करते हो। दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नहीं सुनते, उनको दिल्ली के उपराज्य महोदय अलग से निर्देश देते हैं। उनको बजाय काम मिलजुल के, आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो बजाय काम करने की आप व्यवधान उत्पन्न करते हैं, कार्यों में बाधा डालते हैं। तो ये जो तरीका है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, ये बहुत ही गलत तरीका है। सर, जब आम आदमी पार्टी का निर्माण हो रहा था, जब आम आदमी पार्टी आप निर्मित कर रहे थे, उस दौरान कई क्षेत्रों से लोग टूट करके आए, आपके साथ में जुड़े और आज भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल है। कई लोगों को आपने संवैधानिक पद भी दे रखा है। तो ये सवाल क्या आपको लगता है कि जायज है क्या? नहीं, देखिए, आप संवैधानिक पद जहां पर जो है, आप भाई, आप अभी मैं और पहले चंडीगढ़ में क्या हुआ जी, लगे हाथों कैमरे में पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं लगाई? तो ये लोग काम करते हैं, कहीं पकड़ गए तो सबके सामने आ गया, नहीं पकड़ पाए तो इन्होंने अपना काम। तो ये मतलब चोरी करना पाप नहीं है, पकड़ाना पाप है। मतलब संजीव जी यही है ना, जो चोरी करना पाप नहीं है, पकड़ाना पाप है। चोरी करते पकड़े गए, इसलिए चोरी में पकड़े गए ना, आप पकड़ जब तक पकड़े ना जाओ साहूकार, जिस दिन पकड़ लिया जाओगे चोर। जी, पकड़ में कहाँ आते हो आप? तो लोगों को जो है, लोगों के देखिए, भारतीय जनता ठीक है, पार्टी ने ठीक है, राजनीति के चलिए, चरित्र को बदल के छोड़ लोगों ठीक को है, मजबूर ठीक है। करने से इसका जवाब मैं महेश जी से लूंगी। महेश जी से लूंगी। महेश जी, ठीक है, संजीव जी जवाब लेने दीजिए सर, जवाब लेने दीजिए सर। महेश जी, देखिए, आज ममता बनर्जी ने भी अपनी रैली के दौरान अरुण गोयल का नाम लिया और अभिजीत गंगोपाध्याय का भी नाम लिया। उन्होंने दोनों का नाम लेते हुए कहा कि बंगाल को किस तरीके से क्रश करने की कोशिश हो रही है ये सभी जानते हैं और बंगाल की जनता बंगाल को क्रश नहीं होने देगी। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और अभी संजीव निगम जी भी कह रहे थे, साफ तौर पर कहा कि चोर जेल के पीछे ना जाए, चोर बीजेपी में जाए। क्यों? देखिए, वो तो जो संजीव निगम जी कह रहे हैं, वो तो दुनिया जानती है कि कौन जेल में है और किस प्रकार के इन लोगों ने करतूत, काली करतूतें अब इनकी छुपी नहीं है। काले कारनामे दुनिया के सामने हैं, उसके बारे में हम क्या चर्चा करें। आज का मुद्दा आपका पश्चिम बंगाल है जी, जहां पर ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं, के शर्मा जी के पास ऑडियो नहीं जा रही है, प्लीज उसको ठीक कीजिएगा जी। अगर ममता बनर्जी जी चुनाव लड़ने का आधार अरुण गोयल और गंगोपाध्याय, इनको अगर कहीं सामने रख के वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति टीएमसी के लिए कुछ नहीं है। और मैं एक चीज और आपको आज ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, और वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जनादेश प्रतिकूल रहा, केंद्र सरकार बेहिचक कार्रवाई करेगी। इसलिए माटी, मानुस और माँ तैयार हो जाए कि अगर बंगाल को मुक्ति दिलानी है, आज इस चीज का प्रण करें, संकल्प लें कि वहां से अगर दरिंदगी खत्म करनी है, वहां छोटी छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटना दोबारा ना हो, वो चीख ना सुनाई पड़े, वो हत्याएं, जिस प्रकार से राजनीतिक हत्याएं हो रही है वहां पे, बिलबिलाते बच्चे, भूख से रोती माएं, और जिस प्रकार से वहां अशिक्षा, बीमारी, जिस प्रकार से एक प्रकार से जो है भारत के खिलाफ वहां रोहिंग्यों को इकट्ठा करना और उनके जरिए कहीं पॉलिटिकल अपनी लड़ाई लड़ना। बंगाल विक्रम जी काउंटर है आपका, विक्रम जी आपका काउंटर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बंगाल की घटना नजर आती है, लेकिन आपका जमीर मर गया भाई साहब। आपको मणिपुर पे कुछ दो बात बोल पाएंगे अभी? पहलवान बच्चियों पे दो बात बोल पाएंगे अभी? आप करप्शन की बात कर रहे थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी का एमएलए सेंगर कुलदीप सेंगर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़े गए। आपकी पार्टी के अंदर ताबूत घोटाला हुआ, शहीदों के ताबूत के घोटाला हुआ, अभी राफेल की फाइल चोरी हो गई। अरे सरकार बदल जाने दीजिए, पता लग जाएगा कितना घपला और कितना झपला सब निकल के सामने आएगा। आप जितने अपने आप को साहूकार बताने, सर सरकार बदलते ही सभी के घपले निकलते हैं, सरकार बदलते ही सभी के घपले निकलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मौजूदा समय में हम बंगाल के समीकरण पर बात कर रहे हैं सर,
बंगाल के समीकरण पर बात कर रहे हैं, बंगाल के समीकरण पर बात करें। के शर्मा जी, बंगाल के अंदर के शर्मा जी के पास में जाऊंगी। के शर्मा जी देखिए, वहां पर नुसरत जहां का टिकट, सर मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, नुसरत जहां का टिकट कटा, टीएमसी को क्या वाकई डर लग रहा है क्या वो वाकई ये समझ गए हैं क्या कि संदेश खाली डेंट पर डाल सकता है क्या वोट कास्ट होने पर, वोट परसेंटेज पर? इसी वजह से नुसरत जहां का टिकट जो है वो स्क्रैप किया गया और उसकी जगह पर नूरुल हसन को, इस्लाम को टिकट दिया गया। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी जो लिस्ट आई है कांग्रेस की और बीजेपी की लिस्ट आई है, उसमें सिटिंग एमपी का सीट दिल्ली में भी काटा गया बीजेपी के द्वारा और बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस ने भी काटा। तो देखिए, वो ये एक किसको सीट देना है, वहां पे जो सीट बदलने का, मैं और सीटों की बात ही नहीं कर रही हूँ। देखिए 22 सीटें टीएमसी लेकर, 22 सीट टीएमसी लेकर के आई थी, लेकिन उसमें से इन्होंने 16 लोगों को रिपीट किया है, 16 लोगों को रिपीट किया, जिनमें से 12 महिलाएं। अब ऐसे में सिर्फ बात में बशीर आट की कर रहे हो सकता है कि जो टीएमसी का, जहां तक मुझे जो एनालाइज कर रहा हो कि टीएमसी की जो संदेश खालिद के वजह से जो इमेज खराब हुआ था, जो नुसरत जहां को, उसकी वजह से उन्होंने वहां पे ये एंटी कम्युनिटी फैक्टर ना आए, इसीलिए सीट बदला गया है। लेकिन ये आप देख लेना कि यहाँ पे यदि जो वहां पे जो समीकरण जो पिछली बार 2014 में जो आई थी, 2019 में जो आया है, रिजल्ट आया है, इस बार एक नया इतिहास बनेगा। या तो आप देखना कि बीजेपी अच्छी सीट बढ़ाएगी या बीजेपी वहां पे खत्म हो जाएगी। बीजेपी या तो अच्छी सीट बढ़ाएगी या बीजेपी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रम जी जुड़े हुए हमारे साथ में। विक्रम जी देखिए, नुसरत जहां संदेश खाली एक भी बार नहीं गई, 55 दिन हो गए शाहजहां शेख को उसके बाद जाकर के गिरफ्तार किया गया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इस बीच नुसरत जहां एक भी बार नहीं गई। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री, नुसरत जहां महिला सांसद, लेकिन उसके बावजूद एक भी बार ना जाना, क्या ये वाकई डेंट डालता है क्या? इस बात का डर रहा होगा क्या टीएमसी को? देखिए जिस प्रकार की घटनाक्रम उभर के निकल के सामने आया, उससे कहीं ना कहीं डेंट तो लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है। आज प्रधानमंत्री अब तो सर मैदान के प्रतिद्वंदी हो गए ना, अब तो खुल के बोल सकते हो। बिल्कुल बात को बता रहा हूँ आदरणीय पूजा जी, मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल इस प्रकार की घटनाओं से डेंट लगता है। मैं कहना चाहता हूँ कि डेंट टीएमसी को जरूर लगेगा, परंतु डेंट प्रधानमंत्री जी की छवि को भी लगता जा रहा है इस देश के अंदर, जिस प्रकार से वो बृजभूषण शरण जैसे नेताओं को शरण देने का काम करते हैं, जिस प्रकार से बृजभूषण शरण जैसे नेताओं को शरण देने का काम करते हैं, सेंगर जैसे लोगों को शरण देने का काम करते हैं। मणिपुर के अंदर निवस्त्र बच्चियां होती हैं और नंगी सरकार होती है, डबल इंजन की सरकार। हरियाणा में दिन दहाड़े दंगा हो जाता है। दिन दहाड़े देश के अंदर पूरे देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति का चाल चरित्र बदल के छोड़ दिया है। मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप नींद से जागिए, आप अपने अहंकार से जागिए और देखिए देश की स्थिति क्या बद से बदतर होती जा रही है। प्रधानमंत्री तो सोते ही नहीं है, वो तो 24 घंटे 24/7 वर्क कर रहे हैं देश के लिए। वो नींद में नहीं सो रहे हैं, वो अहंकार के नशे में सो रहे हैं। ठीक है, सोते ही नहीं है, यहाँ पर इस बात का जिक्र किया था। महेश वर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी सर। देखिए यहाँ पर अरुण गोयल की भूमिका को जिस तरीके से गर्जना सभा के दौरान ममता बनर्जी ने हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि बंगाल को लेकर के बात उनसे चल रही थी कि बंगाल को हाईजैक करना है और वो उन्होंने डिनाई कर दिया, इस वजह से उनको प्रेशर में आकर के इस्तीफा देना पड़ा। क्या वाकई इस तरह की कोई बात है क्या? हालांकि ये पूछने वाला सवाल नहीं है सर, लेकिन फिर मैं पूछ रही हूँ, इसमें कुछ भी देखिए 0.1% भी सच हो सकता है क्या? एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर आपको कुछ और, देखो भैया मैं बीच में आपके नहीं बोला हूँ ना। महेश वर्मा जी को एकदम क्लियर चाहिए, पूरे आधा घंटा इनको बोलने दीजिए भाई साहब, डिस्टर्ब मत कीजिए। महेश जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। या तो मैं चढ़ जाता हूँ, आप बोलो, आप तीनों आदमी आपस में बोलते रहो। हाँ नहीं, गुस्सा आ जाता है। बीजेपी के बीच में कभी मत बोलिए, तरीका नहीं है ना, ये सब तरीका नहीं है ना। ठीक है महेश जी बोलिए आप। हम लोग पैसे नहीं करते ना, आदत है हमारी। अरे आप लोग कैसे करते हो तो सब पता है, साबित माता जी कैसे करते हैं सबको पता है। पूरा कीजिए सर, आपके प्रवक्ता कैसे करते हैं। सर 2 मिनट सर वेट कर लीजिए। महेश जी पूरा कीजिए। मेरा ये कहना है कि ममता जी का जो है सोच और ममता जी की जो समझ है, अगर राजनीतिक समझ यही उनको आज के डेट में कहीं दिखाई दे रहा है और इसी बेसिस पे वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया
का कारण जो है ये था कि नहीं, भाई पवन सिंह पश्चिम को भी बंगाल हाईलाइट में किया सर उन्होंने, पवन सिंह को भी हाईलाइट किया उन्होंने, अब आसनसोल को भी पवन हाईलाइट। सिंह की बात सुन लीजिए। जी। अगर पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से मना कर दिया और पवन सिंह को जो है उन लोगों ने किस प्रकार से जैसे ही टिकट आई किस प्रकार से बेचैनी हुई और किस प्रकार से वीडियो निकाल निकाल के पवन सिंह के चरित्र का कैसे उन लोगों ने हनन करना शुरू किया, ये आपका आज आधार नहीं होना चाहिए था। कुछ जानने के बाद टिकट ही नहीं देना चाहिए महेश क्या जी मतलब आपको। बनता है पूजा? ऐसे ये लोग कौन सा को- तरीका है? क्या मतलब बनता है इस तरह केके से? शर्मा जी, तरीका है? केके शर्मा जी मैं आ रही हूँ आप आपके, कुछ- सर मैं मौका नहीं, दूंगी ये आपको। सर महेश जी सर का ये एक- बोलने का इनका तरीका न्यूज़ कैसे चैनल है है? क्या? इन्हीं को नहीं, बैठा लो यार, कैसे एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों नहीं बोल सकते हैं? जो पवन सिंह आपने कोई नियम कानून है क्या डिबेट का? केके शर्मा जी 2 मिनट सर, महेश जी ज्यादा पूरा बकबक नहीं कीजिए, कीजिए। इस पे जवाब ले लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। बोले सर पवन सिंह सर। महेश जी इनके साथ मुझे प्लीज आप मत बैठाइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट इनके करता हूँ। साथ यदि है ना तो कभी हमें नहीं बैठाइए। आप कौन सा तीसमार खा है? ये क्या तरीका है? ये अरे भैया आराम से बोलो, आराम से सर, तमीज से डिबेट में बोलो। ऐसे नहीं होता क्या? तमीजी नहीं सर देखिए, बदतमीजी नहीं, अभद्रता आराम से अभद्रता बोलो। उन्होंने कुछ नहीं करी है, बस आपका सेंटेंस काटा है, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ बस नहीं यही किया है, है। और क्या किया है मैंने? सर अगर भाषा की मर्यादा को कोई भी क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पर हूँ, उसको मैं बोलूंगी। उन्होंने सिर्फ आपकी सेंटेंस को काटा है, उसके आप अतिरिक्त कुछ खाली नहीं। आप कोई बोलने नहीं दे रहा है, वो उठपड़ांग बोल रहे हैं, कह रहे हैं नखरे मत मारो, सर, महेश जी, उल्टा सीधा आपकी मुझे बात ही बोल नहीं रहे खत्म हैं। होती। इसके लिए मैं महेश जी, आता हूँ आपके आपकी चैनल बात पे, ही नहीं खत्म होती है, आपकी बात ही नहीं खत्म मैं होती सुनने है। आया हूँ। चलिए महेश वर्मा जी, चाहिए। महेश वर्मा जी पूरा कर लीजिए, अपनी बात पूरा यार। कीजिए प्लीज सर, पूरी कीजिए अपनी बात। कहना है देखिए, ममता बनर्जी बंगाल में स्पष्ट रूप से आज की डेट में जनता से माफी मांगे, उन महिलाओं से माफी मांगे, हाँ उन लोगों से माफी मांगे। अधीर रंजन जो है रो नहीं रो सर, के कह रहे हैं। पवन सिंह कंप्लीट नहीं किया आपने अभी, पवन सिंह कंप्लीट नहीं किया सर। पवन सिंह जो है, अगर पवन सिंह के ऊपर आपको इतना ही ये था कि पवन सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उसके ऊपर ममता बनर्जी जो है ये कहने जा रही हैं कि देखिए देखिए पवन सिंह कैसे भाग के यहाँ से चला गया, तो शत्रुघ्न सिन्हा क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा को कहाँ से लेकर आई? शत्रुघ्न सिन्हा का कौन सा कंट्रीब्यूशन है बंगाल में? नहीं अभी और अभी उन्होंने अभी क्या सर किया एक है? बात आपने बोली, जो अभी उनके आपने प्रत्याशी एक बात बोली, अपने वो बात प्रत्याशी के थी। बारे में भी बात करें ना, उनका एक मोटा खाका कम से कम शत्रुघ्न सिन्हा ने उस क्षेत्र के लिए, आसनसोल के लिए किया क्या, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा जो है 365 दिन में 5 दिन भी पार्लियामेंट में नहीं होते हैं। आसनसोल के बारे में जब से वो एमपी बने हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन, अगर एक भी सवाल खड़ा किए हो, एक भी आसनसोल के हित में कोई बात किए हो, पश्चिम बंगाल के हित में कोई हेमा बात मालिनी किए हो, आगरा से, समझ में आता संजीव है। जी, हेमा मालिनी यूपी से, संजीव जी ने हाथ रेज हेमा किया हुआ मालिनी है। यूपी से। के सर, संजीव जी ने हाथ रेज किया है। संजीव जी आपका काउंटर है। पूजा जी, अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, आसनसोल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिला है, वहां के वर्तमान सांसद ने भी टिकट लौटा दिया है। ये स्थिति हो गई है। और बात काम करने की, दिल्ली में जो सांसद थे गौतम गंभीर, उन्होंने काम ही नहीं किया है 5 साल। पंजाब में चले जाइए, सनी देओल, ऐसे ऐसे लोगों को चुन के लाते हैं, ये लोग काम जनता के बीच में करते ही नहीं है। इन्हें खुद बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता है, कोई संन्यास के बहाने संन्यास दे देते। ये इनका जो भारतीय जनता पार्टी के काम करने की तरीका है, इनके बाहर के लोग ही नहीं। ठीक है, पूजा के शर्मा जी। इनके अंदर, भाजपा के अंदर भी बेचैनी देखिए है। मुझे ये कहना मौके है की कि तलाश में। सारे संजीव जी सुन लीजिए, सारे संजीव जी सुन लीजिए। संजीव जी, सारे पार्टी के लोग चुनाव के नजदीक आते ही क्रिकेटर, फिल्म स्टार, गायक, कलाकार कहां से लाते हैं। ये देखिए, ये इस पे एक दूसरे में कोई भी दूध का धुला नहीं है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ठीक है। बट ये है कि ये कह रहे हैं कि वहां शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से, वहां क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हेमा मालिनी क्या कितना कंट्रीब्यूशन है, आपके और भी जो नेता है, जो फिल्म स्टार है, और आपने कंगना रावत को क्या देखकर दे दिया टिकट? तो ये बहुत सारी बातें हैं। आप अभी बांसुरी जो है सिर्फ सुषमा स्वराज की बेटी तो है, उसने क्या कर दिया? जो एमपी, पहले निगम पार्षद बन जाती, फिर बाद में एमएलए बन जाती, फिर बाद में एमपी बन जाती, सीधा चांद पे नहीं पहुंचा दिया सर, इन्होंने। टिकट सीधा देने चांद पे पे आप पहुंचा सवाल दिया। कर सकते हैं, लेकिन कोई कैंडिडेट क्या लड़ेगा, कहां पर लड़ेगा, इस पे सवाल मेरे ख्याल से नहीं होना नहीं, चाहिए। देखिए, जनता एक पसंद पार्टी में करेगी, नीचे से- जनता पसंद करेगी तो स्वीकार करेगी, नहीं पसंद करेगी तो नकार देगी। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महेश वर्मा जी के पास जाएंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी है। महेश वर्मा जी से
महेश जी, बहुत सारे सवाल हैं जो संजीव जी ने भी पूछे और के शर्मा जी ने भी। कई सारी पार्टियों के पास ऐसे सांसद हैं जिनको उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से टिकट तो दे दिया जाता है लेकिन वो एक्टिव नहीं रहते हैं। रही बात पवन सिंह की, तो सर बीजेपी की कार्यशैली हमेशा से ये रही है कि जिसको भी वो टिकट देती है तो उसके बारे में रिसर्च तो पर्याप्त वो करती है। तो क्या पवन सिंह के बारे में रिसर्च नहीं हुई थी क्या सर? क्योंकि आपने ही अभी बोला कि पवन सिंह के वीडियो लगातार वो वायरल करने लगे, तो वीडियो तो तभी वायरल होंगे जब उन्होंने कुछ किया होगा। नहीं, वीडियो कुछ किया नहीं है, उनके कोई कुकृत्य सामने नहीं आया। उनके गीत हैं जो उन्होंने बिहार के मामले में भी, समाज के मामले में भी, भोजपुरी सॉन्ग जब चलते हैं बहुत लोगों ने गाया है और बहुत लोगों ने उस चीज को ये करते हैं सब। तो इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि पवन सिंह ने अगर नकार दिया तो बीजेपी को जो है वो बहुत बड़ा, मतलब कहीं आज जो देश में माहौल बीजेपी के जो 400 प्लस का बना हुआ है वो उसमें बहुत बड़ा डैमेज या उसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ गया या बहुत बड़ा उसका नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये सोचा कि भाई वहाँ एक कलाकार है, एक कलाकार को उतार के हम अच्छी फाइट दे सकते थे। हम उस फाइट को कहीं ना कहीं और रोचक बनाना चाहते थे। इसके लिए हम पवन सिंह को लेकर आए और वहाँ पे जो एक बिहारी पॉपुलेशन है, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों का जो वहाँ पॉपुलेशन है वो ज्यादा संख्या में है, हिंदी भाषी क्षेत्र है वो, तो इसलिए हमें लगा कि भाई विजिबिलिटी फैक्टर जो है हमारे पक्ष में है। हम सीट कोड कर सकते हैं क्या? सीट कोड कर सकते हैं? पिछली बार 18-22 सीटों पर दूसरे नंबर पर, इस बार कितना लमसम रह सकता है? लगभग 30-32 सीटों के आसपास हम जीतेंगे। 32 सीटों के आसपास जीतेंगे। विक्रम जी, जीतेंगे। 32 बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस कितनी जीत रही है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से बहुत बेहतर अच्छा प्रदर्शन वहां करने जा रही है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी वहां अब खुलकर के चुनाव लड़ पाएगी और अधिक से अधिक संख्या में हमारे सांसद वहां से जीत करके आएंगे। और मैं आपको बताना मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि पहले खुल के नहीं लड़ पाते? नहीं, मैंने कहा पहले गठबंधन के साथ सीटें शेयर हुआ थी, लेकिन अब पूरी सीटों पे लड़ेंगे तो पहले दीदी 2 ही सीट दे रही थी, 2 ही दे रही थी। कह रहा हूँ ना, अब कांग्रेस पार्टी में तब अधिकतर सीटों को चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां जीत करके लाएगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी वहां एक अच्छा डबल डिजिट का आंकड़ा लेकर के आने वाली है। ठीक है, के शर्मा जी, आप विक्रम जी की बात से और महेश वर्मा जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, महेश जी का तो ठीक है, उन्होंने 30 बोला, कम से कम महेश जी इतना अच्छा बात बोले, मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता से बात पूछो तो वो तो बोलते हैं हम 40 में 40 ला रहे हैं, और कभी कभी तो मैंने उनके प्रवक्ताओं को सुना है कि 40 में 42 भी ला रहे हैं। तो वो ठीक है, आज उन्होंने 30 बोला, मुझे अच्छा लगा, लेकिन वहां पे मुझे लगता है कि 15 से 16-15 सीट आएगी। 4-5 सीट जो है बीजेपी कांग्रेस को आएगी, 1 सीट लेफ्ट को आएगी और यही समीकरण रहेगा। दीदी का कद जो है वहां पे अभी भी बंगाल में ज्यादा घटा नहीं है, ना ज्यादा बढ़ा नहीं है तो घटा भी नहीं है। बट हाँ, कांग्रेस यहाँ पे रिवाइव करेगी। वहां जिस तरह से जो 14 में उन्होंने 4 सीट लाई थी और सीपीआई ने 2 सीट लाए, तो वहां पे ये दोनों फिर वापस रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है महेश वर्मा जी, अपनी आप बात रखिए, उसके बाद मैं जरा सा जिस तरीके का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस पर भी बात करना चाहूंगी। जी महेश जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि पश्चिम बंगाल की, जो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार इस चुनाव के बाद जो जनादेश है, उस जनादेश के उपरांत ये तय है, अब वहां कोई भी काली रात को जो है सहन हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये जनादेश, मैं आपको बहुत, ये न्यूज चैनल पे, न्यूज इंडिया पे मैं पहली बार, मैं आज भी 2-3 चैनलों पे था, ये मैंने नहीं बोला, लेकिन इस जनादेश को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोट की चोट जो है समझ में आएगी इस सरकार को जब ये जनादेश आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जनादेश ममता के लिए एक खतरे की घंटी है और ममता अभी से संभल जाए और जनता के उत्पीड़न बंद करे और राजनीतिक हत्याएं का जो दौर है वो खत्म होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राजनीति करनी है, राजनीति में बने रहना है किसी पार्टी को। ठीक है, के शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी सर। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है इन आंकड़ों में जिसकी हम बात कर रहे हैं? 30 सेकंड सर, उसके बाद मैं संजीव जी के पास जाऊंगी, उनको बोलने का मौका नहीं मिला इस पैसेज में। ऐसा है कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको आज भी हमारे देश में धर्म के साथ साथ वहां पे आपने देखा होगा जो
जातिवाद जो है वो बहुत ज्यादा घुसा हुआ है। और बंगाल में आपने देखा होगा जहां मुस्लिम बहुल एरिया है वहां पे मुस्लिम का जो है वहां पे आज भी टीएमसी का दबदबा है। तो वहां पे जो शहरी क्षेत्र है वहां पे बीजेपी का दबदबा हर जगह रहा है पूरे भारत देश में। तो इसलिए वहां पे कास्ट के हिसाब से और धर्म के हिसाब से सीट बांटना बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट संजीव होता है जी, किसी 20 जीत सेकंड के सर, लिए। संजीव जी 20 सेकंड सर, 20 सेकंड। पूजा जी, खास तौर से बंगाल में और पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इन दो राज्यों में खास तौर से। अतिशयोक्ति नहीं लग रही है और दिल्ली सर, में- अतिशयोक्ति और हो गई दि- सर। अरे गलत बात नहीं। आप दिल्ली में देखिएगा जीरो, दिल्ली में जीरो। जिस प्रकार का गठबंधन हुआ है और जहां अकेले अकेले लड़ रही है पार्टियां वहां भी जीरो। अतिशयोक्ति नहीं है, बात सही है। अब हम लोग भी 12 साल से तो मैं आम आदमी पार्टी में हूँ जी, मैं देख रहा हूँ बराबर क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं, दूसरे ठीक लोग है, भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप अब चारों नहीं लोगों का चलने हमारे वाली है। साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। तो आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरीके से बीजेपी ने उम्मीदवारों के ऐलान के साथ गठबंधन को थोड़ा कमजोर बंगाल के अंदर कर दिया है, या यूं माने कि गठबंधन का अस्तित्व ही बंगाल के अंदर खत्म कर दिया है। और अब वोटों का होगा विकेंद्रीकरण, जिसका लाभ माना जाता है कि सीधे तौर पर बीजेपी को होता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।